क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता पिछले 2.5 महीने से पूरी तरह बंद पड़ा है? दुनिया के नक्शे पर मौजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लग चुका है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ एक भयानक वॉर शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस है जो आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसों को सीधे तौर पर खत्म कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 7 समंदर पार चल रही इस लड़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भयंकर तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री को अचानक सामने आकर पूरे देश से 7 बेहद गंभीर अपीलें करनी पड़ी हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके आपको एक छोटा सा इशारा दे दिया है कि आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है और उसका आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है, जो अब पूरी तरह ब्लॉक है। स्थिति इतनी नाजुक है कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत भारी दबाव आ गया है और रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। अगर आपने आज अपनी फाइनेंशियल आदतों को नहीं बदला, तो आने वाले कुछ महीनों में महंगाई का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो मिडिल क्लास की सारी सेविंग्स को बहा ले जाएगा। ये समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है, बल्कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने का है। इसी महासंकट से अपने पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस को बचाने के लिए हमें उन 5 स्ट्रेटेजिक लेसन्स को गहराई से समझना होगा जो इस समय हमारी तरक्की का सबसे बड़ा आधार बनने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के सीधे उन प्रैक्टिकल सिस्टम्स पर बात करते हैं। इस पूरे क्राइसिस का जो सबसे पहला और सबसे गहरा असर हमारी जेब पर पड़ता है, वो है ईंधन यानी फ्यूल। जब भी दुनिया में कोई वॉर होता है, तो सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूटती है। इस गंभीर स्थिति को समझने के लिए हमें पहले लेसन को एक सिस्टम की तरह देखना होगा, जिसे हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम कह सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है, तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी पूरे देश का बजट बिगाड़ देती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, तो जहाजों को घूम कर आना पड़ता है, जिससे माल भाड़ा और समय दोनों बढ़ जाते हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके आम जनता को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये राहत हमेशा के लिए नहीं हो सकती। एक जिम्मेदार नागरिक और एक चालाक बिजनेसमैन के तौर पर आपको इस समय अपनी एनर्जी खपत को कम करना होगा। कंपनियों को इस दौर में वर्क फ्रॉम होम को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की तरह अपनाना चाहिए। जब लोग घर से काम करेंगे, तो सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेंगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की डोमेस्टिक डिमांड घटेगी। आम लोगों को भी इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर हम सब मिलकर अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा खपत में 10% की भी कमी लाते हैं, तो इससे देश का अरबों डॉलर का नुकसान होने से बच सकता है। यही पैसा आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को मजबूत रखने में काम आएगा। इसी रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद अब बात आती है हमारे दूसरे सबसे बड़े पर्सनल खर्च की, जो अक्सर हम शौक में कर देते हैं। इस पूरे क्राइसिस का जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, वो सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल और गैर जरूरी खर्चों से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंट्रोल को एक ठोस डॉक्ट्रिन की तरह देखना होगा। जब देश के हालात सामान्य होते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और वेकेशन के लिए विदेशों का रुख करते हैं। लेकिन जब दुनिया में वॉर जैसी स्थिति बन जाए, तो ये शौक सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। डेटा ये साफ दिखाता है कि इस गंभीर अपील से पहले ही भारतीय लोगों ने विदेशों में होने वाले खर्चों में थोड़ी कमी जरूर की थी, लेकिन वो काफी नहीं थी। आज के समय में जब प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर लोगों से ये गुजारिश की है कि वे कम से कम अगले 1 साल तक विदेशों में यात्रा करने से बचें, तो इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो आप भारतीय रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता जाता है। एक सफल बिजनेस या मजबूत पर्सनल फाइनेंस का नियम भी यही कहता है कि जब संकट सामने खड़ा हो, तो सबसे पहले उन खर्चों को काट देना चाहिए जिनके बिना काम चल सकता है। बिजनेस को इस समय भारी भरकम प्रमोशनल टूर या विदेशी कॉन्फ्रेंस के बजाय डिजिटल मीटिंग्स पर फोकस करना चाहिए। ये कदम आपको और आपके देश दोनों को एक बहुत बड़े कैश क्रंच से बचा सकता है। लाइफस्टाइल के इस खर्च को रोकने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है, वो है हमारी सबसे पुरानी और पारंपरिक एसेट यानी सोना। भारतीय समाज में सोने को सिर्फ एक गहना नहीं माना जाता, बल्कि इसे सबसे सुरक्षित एसेट और मुसीबत का साथी समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, तो यही सोना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसे समझने के लिए हमें तीसरे लेसन को कैपिटल प्रिजर्वेशन डॉक्ट्रिन के रूप में देखना होगा। संकट के इस दौर में सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है। सरकार का ये कदम कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि देश के बहते हुए पैसे को रोकने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
भारत में सोने का प्रोडक्शन नाम मात्र का होता है, यानी अपनी मांग को पूरा करने के लिए हमें भारी मात्रा में सोना विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो हमें उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। इस ईरान वॉर की वजह से वैसे ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत भारी दबाव है, और ऐसे में अगर देश का पैसा सोने जैसी नॉन प्रोडक्टिव एसेट को खरीदने में बाहर चला जाएगा तो रुपए की वैल्यू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। एक चतुर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के तौर पर आपको इस समय अपनी कैपिटल को बचा कर रखना होगा। शादियों या त्योहारों के नाम पर भारी भरकम सोना खरीदने के फैसले को कम से कम 1 साल के लिए टालना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी है। आपको अपने कैश को ऐसी जगह सुरक्षित रखना होगा जहां से जरूरत पड़ने पर लिक्विडिटी बनी रहे। देश के फॉरेन रिजर्व को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। अपनी कैपिटल को इस तरह सुरक्षित करने के बाद अब हमें उस सेक्टर पर ध्यान देना होगा जो सीधे हमारी थाली और देश के किसानों से जुड़ा है। जब हम किसी देश की आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो बात सिर्फ ईंधन या सोने पर आकर नहीं रुकती। एक बहुत बड़ा संकट हमारे खाने की थाली और खेती से भी जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें चौथे लेसन को इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिडक्शन सिस्टम के रूप में देखना होगा। क्या आपको पता है कि भारत हर साल हजारों करोड़ रुपया सिर्फ खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल को बाहर से खरीदने में खर्च कर देता है। इसी तरह हमारी खेती जिस केमिकल फर्टिलाइजर पर टिकी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। जब ग्लोबल वॉर की वजह से सप्लाई चेन टूटती है तो इन चीजों के दाम इंटरनेशनल मार्केट में अचानक बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर देश के राजकोषीय घाटे पर पड़ता है और देश का पैसा बाहर चला जाता है। इसीलिए इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से खाद्य तेल की खपत को कम करने और किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की है। एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये लेसन हमें सिखाता है कि किसी भी एक सप्लायर या बाहरी सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपका बिजनेस किसी विदेशी रॉ मटेरियल पर टिका है तो आपको तुरंत उसका डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। जब देश का किसान नेचुरल फार्मिंग को अपनाएगा तो हमारी फर्टिलाइजर पर विदेशी निर्भरता खत्म होगी और देश का पैसा देश के अंदर ही रोटेट होगा। ये सिस्टम न सिर्फ आपकी सेहत सुधारेगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करने के बाद अब समय आता है उस आखिरी और सबसे बड़े सिस्टम का जो सीधे हमारे देश के छोटे व्यापारियों से जुड़ा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और आखिरी सिस्टम की जो इस पूरे क्राइसिस में आपके बिजनेस और देश दोनों को एक मजबूत सुरक्षा कवच दे सकता है। इसे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ा वॉर शुरू होता है तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर और बड़ी कंपनियां डर के मारे अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर खींचने लगती हैं। लोग विदेशी मार्केट्स और विदेशी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जिससे डोमेस्टिक मार्केट कमजोर होने लगता है। इस ईरान क्राइसिस के समय प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण अपील की है वो है लोकल टूरिज्म और स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना। जब आप देश के अंदर किसी लोकल जगह पर घूमने जाते हैं या अपने देश की कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपका पैसा देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ही घूमता है। इससे देश के छोटे व्यापारियों, होटल्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सीधा कैश मिलता है। बिजनेस की भाषा में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, यानी आपका 1 रुपया देश के अंदर ही कई लोगों की इनकम बनता है। एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के तौर पर आपको इस समय विदेशी मार्केट में रिस्क लेने के बजाय अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर भरोसा जताना होगा। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंपनियों का स्केल बढ़ेगा और वे इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर पाएंगी। यही आर्थिक आत्मनिर्भरता का असली फॉर्मूला है जो हमें किसी भी वैश्विक मंदी या वॉर के असर से पूरी तरह बचा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस और ईरान वॉर की वजह से जो परिस्थितियां आज हमारे सामने बन रही हैं वे हमें ये साफ संदेश दे रही हैं कि अब हमें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलना होगा। ये समय सिर्फ अपनी सेविंग्स को बचाने का नहीं है बल्कि देश के साथ खड़े होकर आर्थिक आत्मनिर्भरता के सिस्टम को पूरी तरह अपनाने का है। अगर आप आज नहीं संभले तो आने वाला कल आपके बिजनेस और आपकी पर्सनल वेल्थ दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई एनालिसिस और प्रैक्टिकल लेसन से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस का साथी को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन बात सिर्फ खर्चों को कम करने या स्वदेशी सामान अपनाने तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के ग्लोबल क्राइसिस के समय जो एक सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने आता है वो है हमारे अपने देश के अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ा फ्रॉड सिस्टम। आर्थिक मंदी और वॉर के इस डर का फायदा उठाकर कुछ लोग आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड का जो जाल आज पूरे देश में फैल रहा है वो इस मुश्किल समय में आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स को एक झटके में गायब कर सकता है। अगर आप अपने खून पसीने की कमाई को इन शातिर स्कैमर से पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको इस खेल के पीछे के पूरे मैकेनिज्म को समझना होगा। इस गंभीर खतरे से बचने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर अभी क्लिक करें और खुद को इस महाजाल से बचाएं। वहीं मिलते हैं।